हाय बुआ। अरे सुषमा, अच्छा किया आ गई। अच्छा किया? ओ गॉड, मैं तो हमेशा यही जानती थी कि मैं यहाँ पर आके सबको डिस्टर्ब करती हूँ। क्यों? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैंने किसी खास कारण से तुम्हें बुलाया है। खास कारण से? हाँ। बुआ प्लीज मुझे जल्दी बताओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की कोई बात नहीं है। वो जय के बाबूजी है ना, उन्होंने तुम्हें घर पर बुलाया है। हाँ? हाँ। अगर जय को मुझसे कोई काम है तो अपने डैड से क्यों मैसेज भिजवा रहा है? अरे जय को नहीं, जय के बाबूजी को तुमसे कुछ काम है। जय के बाबूजी को मुझसे क्या काम है? क्या काम है? अब उन्हीं से पूछ लो। कमाल है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करती हूँ, जय को फोन करके पूछ लेती हूँ। अरे ना ना, ऐसा मत करना। वो नहीं चाहते कि जय को इस बारे में पता चले। वो ऐसा क्यों चाहते हैं? ये भी उन्हीं से पूछ लो ना। कमाल है, ना वो मुझे जानते हैं ना मैं उन्हें जानती हूँ। समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी मुझसे मिलना चाहते हैं। दीदी को पूछ लेती हूँ, दीदी को पता होगा। सुषमा, तुम क्या हर बात इतनी पूछताछ करके करती हो? और पूछताछ की जरूरत भी क्या है? सीधी सी बात है, अब वो तुमसे मिलना चाहते हैं इसलिए बुला लिया। अगर मैं जय को बुला लेती तो क्या वो जय पूछता फिरता सबको कि बुआ जी ने मुझे क्यों बुलाया? अरे भाई, बुजुर्ग आदमी है, उनका आदर करना चाहिए। वो पिता समान है तुम्हारे। गॉट द पॉइंट बुआ। ठीक है, मैं उनसे जाकर इसलिए मिलूंगी क्योंकि आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं, वरना मुझे कोई शौक नहीं है बूढ़ों से मिलने। वैसे वो उम्र में बूढ़े हैं, लेकिन दिल से जय जितने ही हैं। अच्छा? जानती हो, खाने का बड़ा शौक है उनको। इसीलिए तो मैंने बेसन के लड्डू बना कर रखे हुए हैं। जब तुम जाओगी ना तो साथ लेती जाना। हाँ बुआ, ये उनके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले मैं बेसन के लड्डू खाऊंगी। अच्छा चलो बैठो। बुआ सुधा, ऐसे क्या देख रही हो? शरद, आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मुझे बताओ तो सही। प्रॉब्लम? तुम्हें क्या लगता है? सवाल ये नहीं है, लेकिन तुम कितने बदल गए हो तुम्हें पता भी है? क्या बदल गया? हाँ? मेरे 2 हाथ निकल आए हैं, मेरे 2 पैर निकल आए हैं, क्या हो गया है? कम ऑन सुधा, ये फिजूल की बातें छोड़ो। ओके, लेकिन तुम मुझे बता सकते हो कि इस वक्त तुम कहां से लौट रहे हो? अच्छा, अब मुझे तुम्हें अपने आने जाने का हिसाब भी देना पड़ेगा? हाँ? मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है शरद, लेकिन अगर तुम बताकर जाते तो कम से कम मुझे इंतजार नहीं करना पड़ता। अपनी इन आदतों को बदल डालो सुधा। मैं कोई अनुष्का या आकांक्षा नहीं हूं जिनके ऊपर तुम अपना हुक्म चलाती रहती हो। मैंने कोई नई आदत तो नहीं पैदा कर दी शरद। इन्हीं आदतों के साथ हम बरसों से जीते आए हैं। तुम्हारी ये आदतें मुझे पहले भी कभी पसंद नहीं थी। I see? तो एक पत्नी होने के नाते मुझे कुछ पूछने या जानने का कोई अधिकार नहीं है। क्या जानना चाहती हो तुम? क्या पूछना चाहती हो तुम मुझसे? तुम्हें मुझ पर किसी बात का शक हो गया है? तुम्हें लगता है कि मैं घर से बाहर जाकर बैठता हूं कहीं और अपनी कोई नई दुनिया बना ली है मैंने? हाँ? मेरा ये मतलब नहीं था शरद। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? हमने कल ही डिसाइड किया था ना कि आज बच्चों की शॉपिंग के लिए जाएंगे। मैं कब से तैयार होकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी, और तुम हो कि बिना कुछ बताए चले गए और अब लौट रहे हो। तो सुधा, ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है जिसके लिए तुम इतना इशू बना रही हो? मेरी हर कही बात का तुम इतना बुरा क्यों मानने लगे हो शरद? क्योंकि तुम्हारा कहने का गलत ढंग है। तुम किसी की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश ही नहीं करती हो, बस ये चाहती हो तुम्हारी जबान से निकले हुए लफ्ज पूरे हो जाएं फौरन। कोई बिजी है या किसी का कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है, यू डोंट बॉदर। एनीवे, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है आजकल? तुम कहां बिजी हो गए हो? टेल मी प्लीज। तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। शरद, तुम बहुत ज्यादा नाराज हो।
देखो ना मेरी ओर। देखो, रूठे हुए को मनाना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ शरद, और ये पहली बार तो नहीं है। लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा सुधा? ये रोज रोज का लड़ना झगड़ना, ये बहस। ताली कभी एक हाथ से तो नहीं बजती है। तो इसका मतलब सारी गलती सिर्फ मेरी ही है। शरद, गलती न तुम्हारी है और न मेरी, हम दोनों की गलती है। मुझे लगता है कि शादी के इतने सालों बाद भी हम एक दूसरे को समझ नहीं पाए हैं। लेकिन सुधा, क्या एक दूसरे को समझने में हम सारी जिंदगी यूं ही गुजारते रहेंगे? हम जल्दी से एक दूसरे को समझ ले, यही अच्छा है। मैं तुम्हारे साथ हर तरह से एडजस्ट करने को तैयार हूँ शरद। अगर तुम्हें मेरा बोलना या कुछ बताना अच्छा नहीं लगता है तो मैं बंद करूंगी, मैं बोलूंगी नहीं। सुधा, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं, अगर तुम्हें ऐसा ही पसंद है तो मैं कर सकती हूँ। सुधा, मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहूंगा। हम दोनों एक दूसरे से बात करे बिना रह सकते हैं क्या? अरे प्यार किया है हमने, शादी की है। तुम मेरी बीवी हो यार। अब ये कहने की भी जरूरत है? याद दिलाने की जरूरत तो है। इन बातों को तुम भूले हो या मैं, जो याद दिलाने की जरूरत पड़ रही है शरद? सुधा, कहा जाता है कि जब कोई इंसान अपनी मंजिल से भटक जाता है तो उसे वापस वहीं जाकर शुरुआत करनी चाहिए जहां से वो चला था। सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाते हैं। मतलब ये कि हमारे बीच जो भी भरोसा है वो उन्हीं दिनों का है ना, जहां से हमारी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। हाँ, लेकिन शरद, अभी हम वही हैं। हमारी जिंदगी वही है, हमारा रिश्ता वही है, हमारा भरोसा भी वही है। फिर तुम क्यों हमेशा मुझसे ये कहती रहती हो कि मैं बदल गया हूं? सिर्फ तुम्हारे बिहेवियर को देखकर शरद। घर आते तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी नहीं दिखाई देती जो पहले हुआ करती थी। सुधा, दिल की खुशी को तुम चेहरे में क्यों ढूंढती हो? अरे भाई, उम्र के साथ साथ जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अब 2 बच्चियों का बाप हूं मैं भाई। हाँ, लेकिन उन जिम्मेदारियों से चिढ़कर तुम अपना गुस्सा मुझ पर क्यों उतारते हो शरद? तुम पर कभी नहीं। अरे भाई, तुम्हारी धार के आगे मेरे गुस्से की क्या बिसात? कभी टिक सकता है भला? और फिर जिस बीवी को मैं इतने दिलो जान से चाहता हूं, उस पर थोड़ा सा गुस्सा करने का अधिकार तो मेरा भी है कि नहीं? बातें करना तो कोई तुमसे सीखे। इन्हीं बातों से तो मैंने तुम्हारा दिल जीता था। हाँ, मगर अब किसी और का दिल मत जीत लेना। अब जीतने के लिए बचा ही क्या है, सिर्फ हारना ही हारना है। क्या? अपना दिल जो तुम्हें हार चुका हूं मैं। तुम सुषमा हो ना? जी, और आप जय के बाबूजी, राइट? कैसे पहचाना? पहले आप मुझे बताइए कि आपने मुझे कैसे पहचाना? पहचानता कैसे नहीं? तुम्हारी फोटो जो देखी थी। मेरी फोटो? वो आपको कहाँ मिली? वो बैठो बैठो, मैं बताता हूँ। Thank you. वो क्या है कि वो अपना दिवाली की एक तस्वीर देखी थी मैंने। उसमें सुधा थी, तुम थी और शायद एक शरद था। अच्छा अच्छा। वैसे मैं यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि बुआ जी ने आपके लिए बेसन के लड्डू बनाए हैं। ये लीजिए। हो अच्छा अच्छा। आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा, और क्यों ना लगेगा, आप हमारे प्यारे जय के पापा जो है। अच्छा, तो मेरा निकम्मा जय तुम्हें इतना प्यारा लगता है? सिर्फ मुझे नहीं, पूरी दुनिया को अच्छे लगते हैं आपके जय। मेरे ख्याल से इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो जय के बारे में कुछ भी बुरा कह दे। क्यों नहीं, मैं जो हूँ। मेरी कोई बात नहीं मानता वो। मैं जब भी उसे शादी की बात करता हूँ ना, बुखार चढ़ जाता है उसे। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है उसकी शादी के बारे में? मैंने तो सुना है यहाँ हर किसी को जोड़ी मिल जाती है। उसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, जब भगवान जी जय के साथी का नाम डिक्लेयर कर रहे होंगे, उस वक्त जय जरूर किसी ना किसी के प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे होंगे। और नहीं तो क्या।
खुद का घर भूखा है, लेकिन वो पराये घर की रसोई के चक्कर में लगा रहता है। बहुत समझाया उसे। आज के जमाने में ये सब ठीक है क्या? ठीक तो नहीं है, लेकिन एडमायरेबल जरूर है। बाबूजी, आज के तारीख में सबको अपनी पड़ी रहती है। एक यही तो इंसान है जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। Isn't that great? ये सब तुम्हें अब बहुत अच्छा लगता है ना? अच्छा ही नहीं, I love it. इन मामले में एक जय ही तो है जो सबसे अलग है, इसीलिए तो मुझे इतने अच्छे लगते हैं। ये सब कहने सुनने की बातें हैं बेटा। मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। मेरा ये मानना है कि शादी के बगैर इंसान का जीवन अधूरा है। फिर वो चाहे कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात मुझे कुछ जमी नहीं बाबूजी। जय एक मस्त इंसान है, शादी नहीं करके भी उनकी जिंदगी में कोई रुकावट तो नहीं है। अपनी जिंदगी खूब जी रहे हैं वो। और तुम? जी? मेरा मतलब है, शादी के बिना तुम्हारा क्या हाल है? कहते हैं शादी वो लड्डू है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो फिर क्यों ना लड्डू खाकर पछताया जाए? हैं? खाली पेट पछताने से क्या फायदा? भाई, मैंने ये सोचा है कि जय की और तुम्हारी जोड़ी खूब जमेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा तो यही ख्याल है बाबूजी कि मैं सोचूंगी फिर बताऊंगी। आप लड्डू खाइए, मैं चलती हूँ। दीदी छोड़ दो ना मुझे, ये क्या है, मुझे पढ़ना है ना। हाय मासी। हाय। मासी, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं अकेले बहुत बोर हो रही थी। क्यों? घर के सब लोग कहाँ गए? दीदी और बुआ मंदिर गए हैं और मम्मी और पापा कॉलेज से आने वाले हैं। ओह, और आज तुम्हारे स्कूल में छुट्टी है क्या? हाँ, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो तुम उन दोनों के साथ मंदिर क्यों नहीं चली गई? मेरा मन नहीं कर रहा था। मैंने दीदी को भी कहा था कि तुम मेरे साथ रुक जाओ, हम कोई खेल खेलेंगे, लेकिन उसने भी मेरी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, बोर होने की कोई जरूरत ही नहीं है। मासी, तुम मेरे साथ एक गेम खेलोगी? पहले मुझे चैन की सांस तो लेने दो। वैसे मासी, आप अकेले कैसे रह लेती हो? मुझे थोड़ी देर के लिए रहना पड़ा और मैं बोर हो गई। दीदी से झगड़ा किए बिना मजा ही नहीं आता। इसीलिए तो मैं भी यहाँ पर भाग के आ जाती हूँ तेरी मम्मी से मिलने। तो क्या आप और मम्मी बचपन में भी झगड़ते थे? उसे आपस का प्यार कहते हैं। अगर आप दोनों में इतना प्यार है तो आप यहाँ क्यों नहीं रहने आती मम्मी के साथ? इसलिए क्योंकि अब तेरी मम्मी की जिंदगी अलग है और मेरी जिंदगी अलग। और वैसे भी मुझे अपनी जिंदगी में आज़ादी पसंद है। और वैसे भी अब दीदी की प्यार की ज़रूरत मुझसे ज़्यादा तुम दोनों को है। मैं तुम दोनों का हिस्सा कैसे छीन लूँ? लेकिन मम्मी तो आपके बारे में सोचती रहती है। कभी कभी वो परेशान भी दिखाई देती है। वो इसलिए क्योंकि वो मुझसे बड़ी है ना, और उसे यही लगता है कि मैं उसकी जिम्मेदारी हूँ। मुझे भी तो नहीं अच्छा लगता कि वो मेरे बारे में परेशान रहती है। मुझे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना है। लेकिन मैं तो वही करूँगी जो मम्मी मुझे कहेगी। क्योंकि तू अपनी मम्मी की लाडली बेटी है। वैसे दीदी भी तो मम्मी की ही बेटी है ना, लेकिन दीदी को मम्मी का डांटना पसंद नहीं। क्योंकि वो भी बड़ी है ना, और उसका भी नेचर थोड़ा सा डिफरेंट है। जानती हो दीदी क्या कहती है? अगर हम चिड़िया होते तो कहीं दूर उड़कर चले जाते, लेकिन फिर हमें मम्मी और पापा कैसे मिलते? अच्छा ये बता कि तू इस घर में सबसे ज्यादा किसे प्यार करती है? सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा मम्मी को। लेकिन मम्मी ने हमें डांटा।
क्यों डांटा? आपकी वजह से। मेरी वजह से? अब मैंने क्या कर दिया जिसकी वजह से तुम दोनों को डांट खानी पड़ी? नहीं मासी, पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझे नहीं डांटोगी। ये अच्छी ब्लैकमेलिंग है। चलो प्रॉमिस करती हूँ नहीं डांटूंगी। अब बताओ। आप और जो अंकल शादी करने वाले हैं ना? क्या? मासी मुझे पता है आप और जो अंकल शादी करने वाले हैं, ऐसे हंस क्यों रही हो? मासी प्लीज हंसो मत। पगली। तू इतनी स्वीट है। सिली गर्ल। पापा। अरे आकांक्षा, तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं पापा, मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यों? मम्मी के पास सोना है क्या? नहीं पापा। फिर क्या बात है? पापा वो क्या बात है बेटा? पापा रोज रात को वो मुझे सपने में दिखाई देता है। वो? कौन वो? पापा चित्रा आंटी का बच्चा। क्या? हाँ पापा, वो मुझे रोज सपने में बोलता है मुझे गोद में ले लो। आकांक्षा तुम... पापा हम उसे हमारे घर क्यों नहीं लेके आते?